नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रनिंग मंत्रा पे। मेरा नाम है शुभांशु सिंह। ये रनिंग शूज सीरीज का 5वां वीडियो है, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं रनिंग शूज की हिस्ट्री के बारे में। आप लोगों ने कभी ना कभी रनिंग जरूर करी होगी, रनिंग करने के लिए शूज भी पहने होंगे। तो आज मैं इन शूज के इतिहास के बारे में बात करूंगा कि कैसे एक हैवी लेदर बूट से स्टार्ट होकर के लाइट वेट कार्बन फाइबर शूज तक पहुंचने का सफर कैसा रहा इनका। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि किस तरीके से बूट से स्नीकर्स की तरफ ट्रांजिशन हुआ। अगर हम 18 सेंचुरीज की बात करें तो उस समय के जो शूज थे वो हैवी लेदर से मिलकर बनते थे, जिससे वो बहुत ही भारी हो जाते थे। साथ ही साथ उनमें कोई सपोर्ट नहीं होता था, कोई कुशनिंग नहीं होती। बट 18 सेंचुरीज के एंड में और 19 सेंचुरीज की स्टार्टिंग में रनिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ी थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से लोगों को नीड फील हुआ कि यार मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो लाइट वेट हो और जिसको पहन करके मैं लंबे समय तक कंफर्टेबली रनिंग कर सकूं। यही नीड थी सबसे बड़ी, जिसने स्नीकर्स को जन्म दिया। ये स्नीकर्स रबड़ के बनते थे, जिसकी वजह से लाइट वेट होते थे और इनको डिफरेंट सरफेसेस पे ट्रैक्शन भी मिलता था, जो उस समय काफी पॉपुलर हुए। यही स्नीकर्स मॉडर्न डेज रनिंग शूज का बेस थे। फिर हम बात करते हैं कि राइज ऑफ स्पेशलाइज्ड शूज। 20 सेंचुरीज में रनिंग काफी पॉपुलर हुई, जिसकी वजह से स्पेशलाइज्ड शूज की नीड बढ़ी। 1920 के अराउंड एडी और रुडोल्फ डेस्नर ने मिलकर एक कंपनी बनाई जो आगे चल के एडिडास और प्यूमा बनी। इन्होंने रबड़ और नायलॉन का यूज करके लाइट वेट और अच्छी ट्रैक्शन वाले शूज बनाए, जिन्हें उस टाइम पे एथलीट्स ने काफी पसंद किया और इनके शूज को काफी फेमस एथलीट्स ने भी पहना था। जैसे अगर मैं 1936 ओलंपिक्स की बात करूं तो जेसी ओवेंस ने भी इनके शूज पहने थे और कई सारे एथलीट्स ने इनके शूज को बहुत पसंद किया। फिर बात करते हैं बर्थ ऑफ मॉडर्न रनिंग शूज की। 1950 के बाद का जो टाइम था वो रनिंग शूज के लिए रिवॉल्यूशनरी था। उस समय रिक्रिएशनल रनिंग भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। साथ के साथ में रनिंग शूज में नई नई टेक्नोलॉजीज, शू सोल कंपोजिशन, इन सारी चीजों ने रनिंग को और आसान बना दिया था। लोगों को और पसंद आने लगे थे रनिंग शूज रनिंग के लिए। बिल बावरमैन, हेड ट्रैक कोच ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन, इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए रनिंग शूज को लाइटर, फ्लेक्सिबल और फास्टर बनाने के लिए। इन्होंने वाइफ के वेफल आयरन में रबर को पुर करके एक नया सोल क्रिएट किया जो ट्रैक्शन में बड़ा अच्छा काम करता था, जिसे वेफल सोल का नाम दिया गया। मॉडर्न रनिंग शूज के अर्ली डेज में रबर का यूज किया जाता था फॉर द ग्रिप एंड ड्यूरेबिलिटी। फिर इंट्रोडक्शन होता है ईवीए फॉर्म का। ईवीए फॉर्म ने शॉक एब्जॉर्प्शन टेक्निक में एवोल्यूशन ला दिया। ईवीए फॉर्म ने रनिंग शूज को रनर्स के लिए और कंफर्टेबल बना दिया और सपोर्टिव बना दिया, स्पेशली फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। साथ ही साथ में रनिंग शूज को लोगों के हिसाब से डिजाइन करना स्टार्ट किया गया। उनके गेट पैटर्न को देख करके, प्रोनेशन को देख करके, किस तरीके से लैंडिंग होती है उस चीज को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया, जिससे शूज और सपोर्टिव होते चले गए लोगों के लिए। अर्ली 2000 में मिनिमलिस्ट शूज काफी पॉपुलर हुए यूएस में। नेचुरल रनिंग और बेयरफुट रनिंग को प्रमोट करने के लिए कई सारी कंपनीज ने शूज लॉन्च किए जो जीरो ड्रॉप के साथ आते थे और नेचुरल रनिंग को प्रमोट करते थे। बट उसमें कुशनिंग कम होती थी, जिसकी वजह से लोगों को कंफर्टेबल थोड़ा सा कम लगा। मिनिमलिस्ट ने मैक्सिमलिज्म को जन्म दिया, जिसकी वजह से कंपनीज ने कई सारे शूज लॉन्च किए जो कम ड्रॉप के साथ होते थे, बेटर शॉक एब्जॉर्प्शन के साथ में, कुशनिंग के साथ में और सपोर्ट के साथ में लॉन्च किए, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। अब रिसेंटली कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी ने पूरा गेम चेंज कर दिया अराउंड द वर्ल्ड। ये कार्बन फाइबर प्लेट एक ट्रैम्पोलिन, एक स्प्रिंग की तरह काम करती है, जो रनर्स को बेटर एनर्जी रिटर्न करके उन्हें आगे प्रोपेल करने में हेल्प करती है। इनिशियली कार्बन फाइबर प्लेट सिर्फ रेसिंग शूज में यूज करी जाती थी, बट आज की डेट में डिफरेंट शूज में भी यूज करी जाती है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। इस कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी का फर्क ये पड़ा है, लास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बने हैं। चाहे आप बात कर लीजिए कि सब 2 आवर मैराथन की बात करिए एलिट किपचोगे की, चाहे आप 100 किलोमीटर रनिंग की बात कर लीजिए अलेक्जेंडर सोरोकिन के, चाहे ट्रैक एंड फील्ड की बात कर लीजिए। लास्ट 10 सालों में कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी के आने के बाद से बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। इस कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी ने रनर्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। आज हमने समझा कि रनिंग शूज का इतिहास क्या रहा, कैसे रनिंग शूज की टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है पिछले 100 सालों में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लोगों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।